सबको जय मसीह की। मैं अलका गुप्ता अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर में कैसे विश्वास में आई। मैं 40 साल से शैतान के कब्जे में थी। मैं 4th क्लास में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में मैं पानी पीने के लिए पानी की टंकी पे चढ़ी। जब मैंने वह ऊपर खड़े होकर पानी पिया तब मेरे पेट में कुछ अजीब सा हुआ और मैं चक्कर खा के नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मैंने नॉर्मल सोचा कि मेरे पानी पीने से मेरे पेट में जो दर्द हुआ शायद पानी पीने से हुआ है और उस वजह से मुझे वो बेहोशी आई। मैं नहीं जानती थी कि ये सब क्या हुआ है। ये सिलसिला मेरे साथ हर वक्त होने लगा। 15 दिन में 20 दिन में मेरे साथ होता था, क्योंकि मैं कहीं पे मुझे चोट लगती उस टाइम ऐसे चक्कर आते थे कि और मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे पता नहीं होता था कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। कि मुझे ये भी नहीं पता चलता था कि अगर कोई मुझे मारे भी या पीटे या जो भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता होता था कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ। ये प्रॉब्लम मुझे तब से शुरू हो गई। तब शैतान मुझे कहीं भी चोट लगा के मुझे बेहोश कर देता था और मैं कभी भी अकेले नहीं सो पाती थी, क्योंकि अगर कभी भी मैं अकेले सोती थी तो वह मेरे दिमाग को अपने कब्जे में कर लेता था और मेरे शरीर को दबा देता था। मैं ना हिल पाती थी, ना कुछ कर पाती थी। मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रहती थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। आंखें खोल कर हिल भी नहीं पाती थी कि मैं, ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे उठा दे। ऐसा लगता था जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, पैर हिला रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी सहायता नहीं करता था। मैं तभी रहती थी। मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी ना कि मैं ही जानती हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम में कैसे पड़ी थी। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे भूतों को दिखाया और मैं इतनी डर जाती थी कि मैं सो नहीं पाती थी। कभी सपने में मुझे ऊपर से फेंक देता था, कभी मेरे सांस होता हुआ दिखता था। मेरी इतनी हालत ख़राब हो करती थी कि मैं बार बार गिरने लगती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे गिरने से मेरे सिर में चोट लगी और अपनी याददाश्त भूल गई थी मैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत दिखाया तो कुछ समय के लिए मुझे राहत मिल गई। अकेली फिर भी नहीं सो पाती थी, अंधेरे से डरती थी मैं और इतनी तकलीफ़ होती थी ना अंधेरे को देख के कि जैसे मेरी सांसें रुक रही हों। पल भर भी नहीं सो पाती थी। बस ये सोचती थी कि कोई मेरे साथ सोए तो मैं सोऊं, वरना मैं लाइट जला के भी जगी रहती थी, क्योंकि मुझे मन में एक डर सा रहता था कि मैं अगर सोऊंगी तो मैं डर जाऊंगी या दब जाऊंगी। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी। ये मेरे साथ हर वक्त होता था। एक रात को तो मेरे अचानक से घुटनों में दर्द उठा और मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिर गई चक्कर खा के। मैंने सोचा मैं खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी नहीं ऐसा हुआ। जब मैं उठी तो मेरे सिर में चोट लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड उठे और देखा ये इतनी आवाज़ कहाँ से आई है, तो देखा तो मैं नीचे बेहोश पड़ी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, वो भी नहीं जानते थे कुछ भी। तो मैं इतनी प्रॉब्लम में थी ना कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ हो रहा है। मैंने सोचा ये तो नॉर्मली है, चक्कर आते हैं और बेहोश हो जाती। फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं गिरी और मेरे सर में चोट लगी और मैं यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को भूल गई। इतना बुरा हाल था मेरा। एक दिन मेरी बड़ी बेटी, उसकी एक फ्रेंड थी एलिजाबेथ। उसने कहा मम्मी मेरी एक फ्रेंड है, उसका भाई पास्टर है, क्यों ना हम उनको बुला लें, एक बार अपने घर में प्रेयर करवाते हैं। मैंने भी हाँ करी, मेरे हस्बैंड ने भी हाँ करी। वो लोग हमारे घर में आए, उन्होंने प्रेयर करी। हमने कहा हमारे घर में ऐसे ऐसे हाल है, मुझे चीज़ें दिखती हैं, आवाज़ें आती हैं। तो उन्होंने प्रेयर करी, सबके ऊपर प्रेयर करी, लेकिन सब ठीक थे, नॉर्मल थे।
बट मुझे मेरे अंदर प्रॉब्लम दिखी उन्होंने मेरे ऊपर प्रेयर करी, हाथ रखा। उस समय उन्होंने ऐसा किया कि मुझे मेरे अंदर से सब चीज़ें निकलने लगी, मैं बोलने लगी और तकलीफ़ में थी मैं। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, दर्द हो रहा था मुझे, क्योंकि वो सब मेरे अंदर जो बसे हुए थे उनको निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। पिता ने मुझे बचाया, मेरे पिता ने, मेरे यीशु ने मेरे पर हाथ रखा, मेरे खुदा की वजह से बची। मेरे पिता ने मुझे वो रोशनी दिखाई। दिन में बैठी थी अपनी दुकान में तो मुझे एक ऐसी रोशनी दिखी, इतनी तेज रोशनी देखी कि मुझसे देखा नहीं गया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मैं नहीं जानती कि वो प्रभु की ओर से थी। प्रभु ने मुझे वो रास्ता दिखाया, मेरे परमेश्वर ने। जब वो रोशनी देखती थी तो मुझे इतनी तेज भूख लगती थी और मैं कहती थी मुझे खाने को दो। मैं नहीं जानती थी कि वो किसकी ओर से वो रोशनी थी। मैं डर जाती थी उस रोशनी को देख के और मेरे को घबराहट होने लगती थी उस रोशनी से। मैं नहीं जानती थी कि वो रोशनी, मैं डरती थी कि मेरे अंदर का शैतान डरता था, मुझे नहीं पता। फिर मैंने ये बात पास्टर को बोली, मैंने बताया कि मुझे ऐसे रोशनी दिखती है। वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मुझे दिखाई थी। तो मेरे पास्टर ने कहा, जब भी वो रोशनी दिखाई दे तो तुम बोलना कि पिता, अगर ये रोशनी आपकी ओर से है तो मेरे हर दर्द को ख़त्म कीजिए, और पिता, और अगर ये शैतान की ओर से है तो आप बोलना कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी सारी योजनाओं को ख़त्म कर देना। मैंने ऐसे ही बोला। उसके पास से मुझे वो रोशनी धीरे धीरे बंद हो गई दिखना। उसके बाद भी मुझे 2-3 बार प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, ले हैंड प्रेयर करी तो मेरे दिल को एक तसल्ली सी मिली। तो उन्होंने पाया, क्योंकि मैं ही अपने घर में एक अकेली विश्वासी थी आज, और मैं लड़ रही थी अपने आप से भी और अपने घर के लोगों से भी। मुझे डबल लड़ाई लड़नी थी। मेरे पिता ने मुझे कहा कि तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। धीरे धीरे उन्होंने मेरी बेटी को भी विश्वास में लाया और उन्होंने मेरी लड़ाई को लड़ा। आज मैं परमेश्वर के नाम पे खुश होती हूँ। मैं चर्च जाती हूँ, अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखती हूँ। पिता ने मुझे कई बार दर्शन दिखाए, सपने में दर्शनों के द्वारा बातें करते हैं और अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें करते हैं। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे उन सब चीज़ों से आज़ादी मिल गई है। मेरे खुदा ने मुझे वो अंधकार से निकाल के मुझे उजाले में लाए, मुझे आज़ाद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपका। मेरी इन तकलीफ़ों को पिता आपने आज़ाद किया है। आज मैं उस दर्द से, उस तकलीफ़ से आज़ाद हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इतने लोगों को दिखाया, मेरे माँ बाप ने, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने ठीक किया, क्योंकि वो शैतान भी जानता है कि क्योंकि यीशु मसीह के नाम से शैतान भी डरता है। हर तकलीफ़ को मेरे पिता ने दूर किया है। आज मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं उनकी शरण में हूँ और वो मेरे उद्धार करता है। मेरे पिता ने मुझे वो सुख दिया कि मैं कभी भूल नहीं सकती। आज मेरे आंखों में अगर आंसू आते हैं तो मेरे पिता पोंछने के लिए साथ खड़े रहते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप मेरे उद्धार करता हो। पिता का मैं हमेशा से धन्यवाद करती रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आज़ादी दी है। उन्होंने मुझे हर तकलीफ़ से दूर किया है।